फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है SKGS पॉइंट में। और आज हम लोग एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है कि जो हम लोग नदी जो पढ़ते हैं, नदी में जो कुछ गोखुर झील होता है, कुछ मीनांडर होता है, कुछ ऐसा आकार का झील होता है या घाटी होता है, तो उस चीज को हम लोग आज व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा एक जो पॉइंट है उसका, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को देखिए जरूर, आप लोग को अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो नदी है तो वो कैसे निकलता है और कैसे गोखुर झील या ऐसा आकार की घाटी या मीनांडर का निर्माण करता है, क्या होता है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि नदी यदि पर्वतीय ढाल को आती है, सबसे पहले नदी का निर्माण जो होता है पर्वतीय ढाल से ही होता है कि वहां से आता है ना। तो पर्वतीय ढाल, नदी जो है पर्वतीय ढाल से आती है, एकदम पूरा पर्वतीय ढाल से, नुकीला भाग से आती है। पर्वतीय ढाल से आकर के जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है, नदी पर्वतीय ढाल से आकर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है वहां पे उनको छोटे छोटे पठार मिल जाते हैं। कुछ कठोर पठार मिलते हैं, कुछ हार्ड कठोर मिलते हैं, कुछ मुलायम चट्टान मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक पठार होता है, एक पर्वत होता है। हम यहाँ पे आप लोग को बताना चाहते हैं कि पर्वत जो होता है उनका शीर्ष भाग नुकीला होता है और पठार जो होते हैं उनका शीर्ष भाग जो है सपाट होता है। ठीक, यहाँ तक हम क्योंकि पूरा नहीं समझा सकते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पर्वत का जो है नुकीला भाग होता है, यानी कि पर्वत का जो शेप होता है उनका जो होता है नुकीला होता है और शीर्ष भाग नुकीला होता है और पठार का जो होता है सपाट होता है ना। उसके बाद जब नदी पर्वतीय ढाल को छोड़ते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उनको छोटे छोटे पठार, यानी कि कुछ कठोर पठार मिल जाते हैं, कुछ मुलायम चट्टान मिल जाते हैं। तो चट्टान तो मिलना है उनको क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है वो। तो उस स्थिति में नदी क्या करता है, जैसे मान के चलो कि ये पठार हो गया, यहां से नदी निकला, यहां से नदी निकला, तो यहां से नदी निकलने के बाद जो है ये कठोर चट्टान से पहले मिलता है, पठार से मिल जाता है, ये चट्टान से मिल जाता है। जब ये चट्टान से मिल जाता है यहाँ पे, तो क्या करता है, इस आसपास के क्षेत्र में मुलायम चट्टान पाया जाता है। इस आसपास के क्षेत्र में मुलायम चट्टान पाया जाता है। यहां से जैसे ही निकलता है, ये यहां से निकलने के बाद जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करता है, तो मैदानी भाग में जैसे ही प्रवेश करता है तो इस कठोर पठार या चट्टान जो होता है इसको वो तोड़ नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, एक अलग रास्ता खोज लेता है, जो मुलायम चट्टान होता है उसको पहले वो तोड़ देता है ऐसे करके। तो जब ऐसे करके तोड़ देता है तो उसका रास्ता ये बन जाता है। और फिर यहां पर आकर के क्या करता है, वो यहां पर आकर के वो या तो ये रास्ता चुन लेते हैं या तो फिर ऐसे करके ये रास्ता चुन लेते हैं वो। ठीक, क्योंकि यहां तो फिर कठोर चट्टान है, फिर यहां पर आकर के या तो ये रास्ता चुन लेते हैं या फिर ये रास्ता चुन लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र बन जाता है हमारा, इसी को कहते हैं एस आकार की घाटी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ पे जब नदी पर्वतीय ढाल को छोड़ते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो मुलायम चट्टान को तोड़ते हुए धारा को आगे निकल जाती है। और जब आगे निकल जाती है तो वहां पर क्या होता है, एक एस आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे ही कहते हैं एस आकार की घाटी। देख रहे हैं एस बन रहा है ये, क्योंकि उसको रास्ता तो मिलता नहीं है तो वो एस आकार की घाटी बना लेता है और निकल जाता है वो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है वो, ये कठोर चट्टान जो होता है फिर ऐसे करके निकलता है, फिर ऐसे करके कुछ ये रास्ता चुन लेता है और कुछ ये रास्ता चुन लेता है।
दोनों तरफ से निकल जाता है, क्योंकि इधर से भी तोड़ देता है, इधर से भी तोड़ देता है। इसी को कहते हैं एस आकार की घाटी। ठीक है, अब क्या होता है मामला, जब धीरे धीरे उसका जब प्रेशर बनता है, उस चट्टान पे दाब करता है, ठोकर मारता है प्रेशर के द्वारा, पानी के द्वारा, तो धीरे धीरे इस चट्टान को वो तोड़ देता है, तोड़ करके अपने धारा के साथ बहा देता है उसको। या तो कुछ चट्टान को निक्षेपण की क्रिया के द्वारा साइड कर देते हैं, कुछ को साथ लेके चले जाते हैं, तो वो तो उसको प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो उसके बाद जब ठोकर मारता है, लगातार अगर ठोकर मार रहा है उस पर, इस चट्टान को तोड़ते हुए वो अपने धारा को सीधा कर लेता है, धीरे धीरे अपने धारा को वो सीधा कर लेता है, और नदी जो है अपनी सीधी रेखा में अपना बहने लगता है। ठीक, तो उस स्थिति में जब ये पठार को भी तोड़ देता है वो, तब जाकर के ये क्षेत्र जो होता है और ये क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र बचा, ये क्षेत्र बचा, ये क्षेत्र बचा, ये क्षेत्र बचा, तो ये क्षेत्र जो बचा है इसी को कहा जाता है गोखूर झील। ये क्षेत्र हो जाता है गोखूर झील, इसको कहते हैं गोखूर झील, या इसको तो कहा गया था एस आकार की घाटी, या इसी को मिनांडर भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है एस आकार की घाटी या मिनांडर। ठीक है, और उसके बाद जो होते हैं इसको गोखूर झील कहा जाता है, और दूसरा बात कहा जाता है इसको दूसरा कहा जाता है चारण झील या परित्यक्त झील। इसी को गोखूर झील कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोखूर झील। गोखूर झील, या दूसरे शब्द में कहते हैं तो चारण झील या फिर परित्यक्त झील। परित्यक्त झील, इनको तीन नाम से जाना जाता है, कभी गोखूर झील दे देगा, कभी चारण झील दे देगा, और कभी परित्यक्त झील दे देगा। ठीक है, और ये जो पहले बना था हमारा, पहले जब इसको सीधी रेखा में नहीं तोड़ा था, तब इसको कहा जाता था एस आकार की घाटी। एस आकार की घाटी, या इसी को फिर मिनांडर भी कहा गया था, मिनांडर भी कहा गया था। ठीक, तो ये हो गया एस आकार की घाटी का कैसे निर्माण होता है, आप लोग देख लिए। गोखूर झील का क्या निर्माण, कैसे निर्माण होता है वो देख लिए। उसके बाद गोखूर झील, चारण झील, परित्यक्त झील, और इसी को जो है परित्यक्त झील भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना, यही क्वेश्चन पूछता है कि परित्यक्त झील किसे कहा जाता है। तो परित्यक्त झील उसे कहा जाता है जब नदी अपनी धारा को सीधी रेखा में ले जाता है, तो जो एस आकार की घाटी होता है वो अपने धारा को दोनों साइड निक्षेपण के द्वारा नदी को सीधा रेखा में करके जो उसका साइड वाला भाग होता है, जो एस आकार के बाद जो बचता है, उसे ही गोखूर झील कहा जाता है, या परित्यक्त कहा जाता है, या चारण झील कहा जाता है। और जब तक ये कठोर चट्टान को नहीं तोड़ता है, उससे पहले ही एस आकार की घाटी का निर्माण होता है। और एस आकार की घाटी जब नदी का शुरुआती पोजीशन होता है, उस आकार में एस घाटी का निर्माण होता है। एस आकार की घाटी जो है उसे मिनांडर कहा जाता है। ठीक है, और कुछ चीज हम लोग अब देख लेते हैं इसमें, जैसे हाँ, एक चीज और है कि इसको लेक भी कहा जाता है, इसको झील को लेक भी कहा जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा, इसे लेक भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग कुछ ये चीज देखते हैं, जैसे समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को, जैसे समुद्र तल है, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाने वाली ग्लोब पर, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा ग्लोब पर जो वो काल्पनिक रेखा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आइसोहिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आइसोहिप्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और अगला दिन जो है या फिर जो हमारा वीडियो आएगा इसी से आगे कुछ इसी तरह का आएगा, जिसमें हम इसी को आगे बढ़ा करके हम उस चीज को डिफाइन करेंगे। तो इसी के साथ अगला पॉइंट लेके आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।